वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है वायर ईडीएम, WEDA। तो वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या है, मेन पार्ट क्या है आपका, जो मेन पार्ट है उसमें पहला वाला आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, ये पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है, उसको हम लोग वर्क पीस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वर्क पीस के साथ कनेक्ट रहेगा। और नेगेटिव वाला मतलब जो कैथोड वाला पार्ट है वो हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे, वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या किया, पॉजिटिव को वर्क पीस के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को हम लोग वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये वायर क्या है, ये वायर यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर करेंगे, ये जो टूल और आपका मतलब टूल यहाँ पर क्या है, वायर है। ठीक है जी, तो ये वायर और आपका वर्कपीस के बीच में हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को यूज करेंगे। तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड नॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ये क्या करेगा, वो ये क्या करेगा, अब जब हम लोग इसको पावर सप्लाई देंगे, इसका वोल्टेज जब अब वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक लिमिट के बाद, नॉर्मली कौन सा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली क्या, 4 से अगर 400 वोल्ट तक ये इसका यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो जाए तो क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन मतलब क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या नेगेटिव आयन वर्क पीस हमारा क्या था, वर्क पीस हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। कब टूटेगा, जब उसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसके मतलब एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा। हमारा वर्क पीस था क्या, पॉजिटिव था, वर्क पीस पॉजिटिव था, तब क्या है नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेगा। किसके तरफ खींचेगा, ये वर्क पीस की तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का बात किया, जब ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हर इलेक्ट्रॉन टूटेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद क्या होगा, जब वो एक स्ट्रीम लेके, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका, एक स्ट्रीम लेके, एक वेव लेके ये वर्क पीस के ऊपर आपका जाएगा। और यहाँ पर ये जो गैप है टूल और मतलब वायर और जो वर्क पीस के बीच में, इसी वाला व्यू में अगर देखेंगे तो क्या है, ये जो ये है आपका वायर। ठीक है, इसका टॉप व्यू है ये। ठीक है, ये है आपका वायर। तो ये वायर और आपका जो टूल का गैप है, इसका इसके ये जो गैप है, ये गैप को आयोनाइज कर देगा। ये गैप नॉर्मली कितना रहता है, ये गैप नॉर्मली रहता है 0.005 से, ठीक है, आपका 0.05 mm तक ये गैप रहता है। और इसका जो वायर का डायमीटर हम लोग कैसे कितना यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग 0.03 से आपका 0.3 mm तक ये वायर का डायमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। और चारों तरफ स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, मतलब तो ये जो स्लॉट है, ये वायर का डायमीटर से ज्यादा हम लोग स्लॉट काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हमारा प्लस और माइनस में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर जो गैप था, मतलब ये वाला गैप को, ये वाला पीस को, ये ओ वाला इलेक्ट्रोड आयोनाइज कर देगा। जब आयोनाइज करेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वर्कपीस के ऊपर जब वेव एक जाके आपका वर्कपीस के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर एक आयोनाइज होकर एक स्पार्क जनरेट करेगा। वो स्पार्क जनरेट करने के बाद ये वाला, इसी वाला पोर्शन में जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो आपका 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वाला टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये वाला मटेरियल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो मतलब क्या, यहाँ से इरोड हो जाएगा। मेल्ट होके डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है जो वो उसके फ्लो के साथ वो मेल्ट जो मटेरियल है उसको लेके चला जाएगा। इसी हिसाब से ये वाला मशीनिंग काम करता है। अब ये वाला जो पाथ है, मतलब ये जो काट के गया है, ये वाला जैसे यहाँ पर 90 डिग्री फिर से बेंड हो गया, तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सीएनसी मशीन की तरफ से कंट्रोल हो जाता है। मतलब क्या है, ये वर्कपीस को हम लोग सीएनसी मशीन इनके मशीन देके कंट्रोल कर सकते हैं। वो उसका पहले एक प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि कैसे हमारा पाथ चाहिए, ठीक है, कैसे हम लोग काटना चाहते हैं, मशीन को कैसे मशीनिंग करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग सीएनसी मशीन में हम लोग इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, हमारा पावर सप्लाई, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये वाला वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हुआ, पहले हमारा था पावर सप्लाई को हम लोग पॉजिटिव को वर्कपीस के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव को हम लोग वायर के साथ कनेक्ट किया। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हमारा क्या था, नॉर्मल कंडीशन में वो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं था, लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे वोल्टेज पावर सप्लाई में जैसे ही वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो एक बार ये आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब ब्रेक डाउन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। वर्कपीस हमारा पहले से पॉजिटिव था, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, तो वो पॉजिटिव वाला चार्ज के साथ अट्रैक्शन में आएगा। और ये नेगेटिव वाला मतलब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जाके ये वर्कपीस और टूल के पास बीच में जो गैप है, उसी गैप को आयनाइज कर देगा। जैसे आयनाइज होगा, वहां पर स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क क्रिएट होके वहां पर टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 10,000
डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाता है। तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाएगा तो वो मेटेरियल मेल्ट हो जाएगा। मेटेरियल मेल्ट होकर वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जैसे हम लोग सप्लाई कर रहे थे वो मेल्ट मेटेरियल को लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये लोग मशीनिंग होता है। और ये जो जो आपका पाथ है, मतलब कैसे हम लोग कौन सा शेप में हम लोग मशीनिंग करना चाहते हैं, कौन सा पाथ में हम लोग मशीनिंग करना चाहते हैं, वो डिसाइड होता है आपका एक, उसके लिए एक सीएनसी प्रोग्रामिंग आता है। तो वो सीएनसी प्रोग्रामिंग पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कैसे हम लोग उसको उस मशीन को मशीनिंग करना चाहते हैं। तो यही था हमारा वायर ईडीएम प्रोसेस। अब इसका अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या था, जैसे यहाँ पर क्या था, ये मशीन आपको क्या था, ये जो मैंने बोला जो टेबल मशीन, टेबल को वर्कपीस किसके ऊपर रहेगा, टेबल के ऊपर माउंट रहेगा। उस टेबल और वो वर्कपीस को हम लोग एक सीएनसी यूनिट देके हम लोग मूवमेंट करेंगे। वायर सिस्टम एक्यूरेटली मूविंग विद द वायर विद कांस्टेंट टेंशन, मतलब क्या है, वो आपका ये वो जो वायर था, मतलब जो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड एज ए इलेक्ट्रोड किसको यूज कर रहे थे, वायर को। तो वायर का जो टेंशन है उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, कैसे उसको कंट्रोल कर रहे थे। एक तो ये था वायर गाइड्स, मतलब ये पुली के हिसाब से, और ये रील से आपका ये कंटिन्यूअसली ये वायर आपका एक फ्लो रहेगा। लेकिन क्या है, ये वायर हम लोग कंज्यूमेबल है, एक बार यूज कर लेंगे तो वायर को, तो वो वायर नेक्स्ट टाइम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हम लोग क्या किया, वर्कपीस को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, मतलब एनोड के साथ कनेक्ट, एनोड को हम लोग वर्कपीस के साथ कनेक्ट किया, और कैथोड मींस नेगेटिव को हम लोग किसके साथ कनेक्ट किया, टूल के साथ कनेक्ट किया। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को हम लोग एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट, मतलब क्या, एक कांस्टेंट रेट में हम लोग फ्लो करा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो एक लिमिट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मली वो क्या है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं था। तो यही उसका सेटअप है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन बोलेंगे और सेटअप बोलेंगे वही था, वो हमारा नॉर्मली वो 4 आइटम था। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल पहले जैसे हम लोगों ने डायग्राम में उसको मतलब एक्सप्लेन किया, वो सेम ही है। ठीक है, तो अब तब भी आपको अगर सेमिस्टर में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये नोट बनाया। तो वो जो वायर था, वायर का मटेरियल क्या होगा, कॉपर और ब्रास का मटेरियल होगा। तो क्या होगा, वर्टिकल ओरिएंटेड मूविंग इलेक्ट्रोड कॉपर और ब्रास, मतलब क्या, वो जो वायर था वो कॉपर और ब्रास का, उसका फीड का जो कांस्टेंट गैप रहेगा, मतलब क्या, टूल और वायर के बीच में, सॉरी, वायर और वर्कपीस में गैप में कितना गैप रहता है, 0.005 से 0.05 mm तक इसका गैप है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, कहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को सप्लाई करते हैं, वर्कपीस और टूल के बीच में। ठीक है, और आपका जैसे वोल्टेज ये 50 वोल्ट से 50 वोल्ट से आपका 400 वोल्ट से ज्यादा अगर चला गया, ठीक है, मतलब इसी बीच में, ये डिपेंड करता है कौन सा हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज किया है। ठीक है, उसकी के हिसाब से आपको डिपेंड, मतलब लिमिट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में वो टूट जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मींस क्या है, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला चार्ज है, वो क्या करेगा, वो आपका वर्कपीस की तरह अट्रैक्ट होगा, और वो जो गैप है वो गैप को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने के आयोनाइज कर देगा। और क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन का बात किया, लेकिन जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उस रेजिस्टेंस, मतलब वो जो गैप है उसको आप लोग जब आयोनाइज करेगा तो वहां पर एक स्पार्क क्रिएट होगा। और स्पार्क वर्कपीस और टूल के बीच में जब स्पार्क क्रिएट होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। और वो जो सप्लाई हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड किया था, वो जो मेल्ट मटेरियल है, मतलब इरोड मटेरियल है, वो क्या करेगा, वर्कपीस के वर्कपीस के वो इरोड मटेरियल पार्टिकल लेके चला जाएगा। और वो जो वर्कपीस और जो टूल है उसको वो लोग वो जोन को वो कूल कराने का कोशिश करेगा। और क्या है, ये जो ड्राइविंग यूनिट था, मशीन टेबल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, एक सीएनसी सिस्टम देके उसको प्रोग्राम करके हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या बोला था, वो कॉपर और ब्रास का जो वायर का डायमीटर क्या हो सकता है, 0.02 से 0.3 mm तक हो सकता है। और जो वायर का कंज्यूम है, क्यों क्या बोला, जो वायर कंटिन्यूअसली, ऐसे हम लोग को वो वायर फ्लो हो रहा था, तो ये जो वायर था ये कंटिन्यूअसली आपका ये कंज्यूम होगा। ठीक है, ये कंज्यूम कितना कंज्यूम होता है, 0.03 kg पर आवर्स। तो यही था हमारा वर्किंग। जैसे हम लोगों ने ये पिक्चर में जो एक्सप्लेन किया ना, यही मेन है। ठीक है, बाकी आपका ये सेमिस्टर में अगर आएगा तो सेमिस्टर में आपको लिखने के लिए थोड़ा तो नोट्स बनाना पड़ेगा, तो इसलिए। और इसका हम लोग एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, पहले हम लोग जितना भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पढ़ा है, मैंने जो ग्रीन करके दिया था, वो वाला एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, ठीक है, हर हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो क्या है, ये हर जितना भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है, मतलब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है, वो अगर हम लोग कन्वेंशनल मशीनिंग और ट्रेडिशनल मशीनिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका जो आपका स्पीड है वो बहुत स्लो है, हाई कॉस्ट है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, और आपका स्किल ऑपरेटर का जरूरत है। मतलब ये 4 पॉइंट हर आपको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का डिसएडवांटेज में
लिख सकते हैं। और आपका एडवांटेज में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हाई सरफेस फिनिश हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जॉब को हम लोग कर सकते हैं, वहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और आपका उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, तो वो हम लोग हर आपका सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन किधर रहता है, ये आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ से देख लेंगे। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सॉरी एप्लीकेशन किधर कहाँ पर होता है, जैसे हम लोग कोई क्लोज टॉलरेंस का जॉब करना चाहते हैं विथ ऑन हार्ड मटेरियल, तो हम लोग ये आपका OR EDM प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कहाँ पर है, गियर्स में, टूल्स में, डाई में, टरबाइन ब्लेड्स में, कैम में इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा सेमिस्टर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपडेटेड वीडियो के लिए हम अब लोग टाटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।